हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल। और गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ओमेगा 3 के बारे में डिटेल में बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ओमेगा 3 तीन प्रकार के होते हैं, EPA, DHA और ALA। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश खाते हैं या फिश ऑयल के कैप्सूल्स लेते हैं, तो उनमें मौजूद ओमेगा 3 आपको EPA और DHA के रूप में मिलता है। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं और फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, चिया सीड्स खाते हैं या वॉलनट्स खाते हैं, तो उसमें मौजूद ओमेगा 3 आपको ALA के रूप में मिलता है। और ये पॉइंट सबसे बड़ा कंसर्न है वेजिटेरियंस और वीगन वालों के लिए, क्योंकि साइंटिफिकली ओमेगा 3 के सारे अच्छे बेनिफिट्स EPA और DHA के रूप में देखा गया है। देखिए, जो ALA आप कंज्यूम करते हैं फ्लैक्स सीड से, वो आपके बॉडी में जाके कन्वर्ट तो होता है EPA और DHA में, पर ये कन्वर्जन बहुत ही पुअर है, बहुत ही इनएफिशिएंट है। मात्र 5% ALA का कन्वर्ट होता है EPA में और सिर्फ 0.5 यानी 1% से भी कम 0.5% जाके कन्वर्ट होता है DHA में। तो वेजिटेरियन वाले क्या करें? वेजिटेरियन वाले कैसे EPA और DHA उतना ही लें जितना फिश ऑयल कैप्सूल्स में नॉन वेजिटेरियन वालों को मिलता है। तो गाइस, एक सप्लीमेंट आता है जो आपको बहुत अच्छे क्वांटिटी में EPA और DHA देता है, और इसका आंसर बहुत लोगों ने मेरे पिछले YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में सही दिया है। उस सप्लीमेंट का नाम है अल्गल ऑयल। पर यहां पे भी एक ट्विस्ट है गाइस। सबसे पहले हम समझते हैं अल्गल ऑयल होता क्या है। देखिए, अल्गल ऑयल अलगी नाम के प्लांट से डिराइव किया जाता है। ये अलगी प्लांट पानी के अंदर ग्रो होता है, पानी के अंदर पाया जाता है। पर जो अलगी प्लांट होते हैं उनके डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, यानी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। बहुत सारे अलगी प्लांट सिर्फ EPA में रिच होते हैं, जबकि कुछ अलगी प्लांट स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ DHA पाया जाता है, और कुछ एल्गी प्लांट स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनमें भारी मात्रा में DHA पाया जाता है, पर EPA बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इंडिया में अगर आप Amazon पे जाएंगे या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे और सर्च करेंगे ऑल्गी बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट, तो मैक्सिमम कंपनीज ने अपने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ DHA डिस्क्लोज कर रखा है। EPA उन्होंने लिखा ही नहीं है, और इसका रीजन ये है कि उन्होंने एक ऐसे ऑल्गी प्लांट स्पीसीज से अपना सप्लीमेंट बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ DHA पाया गया है। तो आपने गाइस बेसिकली क्या करना है, आपने एक ऐसा ब्रांड लेना है जिसने डिफरेंट ऑल्गी स्पीसीज को मिला के अपना सप्लीमेंट बनाया हो, ताकि उसमें EPA और DHA दोनों ही बैलेंस प्रोपोर्शन में मिले, दोनों ही उतनी मात्रा में मिले जितना फिश ऑयल के कैप्सूल्स में मिलता है। इन शॉर्ट गाइस, आप कोई भी ऐसी ब्रांड, कोई भी एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसके रॉ मटेरियल में लाइफ्स ओमेगा लिखा हो। अब बात करते हैं ये लाइफ्स ओमेगा क्या है। देखिए, लाइफ्स ओमेगा एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रॉ मटेरियल है नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी का, जिन्होंने मरीन ऑल्गी स्पीसीज के थ्रू एक ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार किया है जिसके 1 ग्राम अलगी ऑयल में आपको 150 mg EPA और 300 mg DHA मिलता है, जो कि क्लोज टू इक्विवेलेंट हो गया फिश ऑयल कैप्सूल्स के। तो गाइस, आप कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड्स के वेजिटेरियन या वीगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट उठा सकते हैं जिनके रॉ मटेरियल में लाइफ्स ओमेगा लिखा हुआ है। तो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब गाइस, बात करते हैं इस सप्लीमेंट के डिसएडवांटेज के बारे में। मतलब जो लाइफ्स ओमेगा रॉ मटेरियल बेस्ड सप्लीमेंट आता है वीगन ओमेगा 3, उसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखिए, इस सप्लीमेंट का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ये सप्लीमेंट आता है महंगा। महंगा क्यों आता है? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया आता है बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से, और इंडिया में इसे कोई कंपनी बनाती भी नहीं है। मतलब मेरे ओपिनियन में तो कोई कंपनी इसे बनाती नहीं है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोग सस्ते में फ्लैक्स सीड्स ऑयल के कैप्सूल्स ही खा के खुश हैं। लोगों को लगता है कि उस फ्लैक्स सीड्स ऑयल के कैप्सूल से ही उनकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है, इसलिए लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और गाइस, यही एक रीजन है कि मैंने पहले जितने भी डाइट प्लान के वीडियोस बनाए थे उसमें खुद मैंने फ्लैक्स सीड्स ऑयल के कैप्सूल्स लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं उस टाइम लाइफ्स ओमेगा लिख देता तो आप लोग को पता ही नहीं होता, आप लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में, तो आप लोग ओमेगा 3 लेते ही ना बिल्कुल। इसीलिए मैंने उस टाइम लाइफ्स ओमेगा वाला सप्लीमेंट नहीं लिखा था।
पर आज के वीडियो का ये पर्पस है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और वीगन हैं तो आपको ऐसा सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा अपने ओमेगा 3 के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और अगर आप ले सकते हैं गाइस तो प्लीज़ ऐसा सप्लीमेंट ही आप लें। अगर आप नहीं ले सकते हैं तभी आप फ्लैक्स सीड्स लें, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स की कहानी ऐसी है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।